हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो जैसा कहा है हम उसी तरह से इसको जमाएंगे। उसने कहा है एक संख्या, तो हमको मन ही मालूम, तो हम क्या मान लेते हैं, एक संख्या मतलब फर्स्ट संख्या का से मतलब होता है गुणा कितना प्रतिशत, 80%। ये देखिए 80% हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या कहा, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो दूसरी संख्या मतलब हमने सेकंड संख्या ये मान ली, दूसरी संख्या के 50%, देखिए 50% के बराबर है, तो मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में बराबर है, तो हम सवाल को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमसे ये कहा गया है, लास्ट में ये भी कहा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या के बटे में x लाएंगे। देखिए ये दूसरी, ये देखिए दूसरा बटे पहली संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि 8/5 कैसे हो गया। देखिए यदि हम इसका फिर से गुणा करें तो हमको वापस वही संख्या मिलना चाहिए, मतलब पहली संख्या के साथ 8 गुणा में होना चाहिए। देखिए है, तो देखिए आप फिर ये गुणा करके देखेंगे तो आपको वैसी के वैसी मिलेगा, और दूसरी संख्या के साथ 5 होना चाहिए तो मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरी संख्या बटे पहली संख्या बराबर कितना, 8/5। अब देखिए उसने क्या कहा, दूसरी कंडीशन हमसे कहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। दूसरी कंडीशन कहिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो ये दूसरी संख्या मान ली, ये पहली संख्या का x%। ये देखिए, तो ये हम सेकंड से दर्शा रहे हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। तो देखिए अब हम ये दूसरी संख्या के यदि हम इसका व्यमान निकालें तो इसके साथ जो गुणा में है वो सामने वाली संख्या काय में जाएगा, बटे में, और बराबर यहाँ पर x%। अब देखिए दूसरी संख्या बटे पहली संख्या का मान हमको दिया है, ये देखिए दूसरी संख्या बटे पहली संख्या का मान हमको कितना दिया है, 8/5। तो देखिए हमने 8/5 रख दिया बराबर x%, और प्रतिशत हटाने का यहाँ पर ये प्रतिशत हटाने का 100। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस 8 का गुणा 20 से करेंगे तो x बराबर 8 दूनी 16, मतलब जो हमसे पूछा गया था कि संख्या क्या है या x का मान क्या है, तो x का मान हमारे पास कितना, 160। यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो अब यहाँ पर देखिए संख्या हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है। देखिए संख्या नहीं मालूम है तो हम संख्या मान लेते हैं x। अब उन्होंने कहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, तो संख्या ये का से मतलब गुणा 4/5 भाग, ये देखिए 4/5 भाग। फिर उसने कहा भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो किसके अधिक है, मतलब संख्या के ही 65% से अधिक है संख्या का। तो इसको हम बीच में बराबर में लिख देते हैं, x का कितना, 65%, ये देखिए परसेंट हटाने का, और अधिक है, कितने अधिक है, 60 अधिक है, तो ये +60, ये देखिए +60 भी कर दिया। ध्यान से इन सवालों को आपको बहुत ध्यान से करना रहता है, और जैसा कहा है सवाल ने वैसे ही उससे हमें जमाना रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो संख्या नहीं मालूम थी तो हमने संख्या का 4/5 भाग, और कहा भाग उसके, किसके, संख्या के ही, उसका मतलब है संख्या का ही 65%, तो 65 से अधिक है कितना, 60 अधिक है, तो हमने देखिए प्लस अधिक कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 5 के पहाड़े से, तो देखिए 5 दूनी 10, 0 का 0, और 5 एकम 5, और यहाँ 1 बचा तो 5 दिया 15। तो अब देखिए हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला 4x/5 माइनस, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x/20 और बराबर 60।
लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरह डायरेक्ट ही आप इस तरह से हल भी कर सकते थे, क्योंकि जब अधिक बोले तो अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम से लेंगे, एलसीएम से हल करेंगे। तो एलसीएम जो आएगा हमारा कितना आएगा, 20 एलसीएम आएगा। और एलसीएम लेने के बाद 20 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 चुको 20 मतलब 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 चुको 16 एक्स माइनस 20 का भाग 20 में देंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 13 एक्स बराबर ये 60। अब देखिए हम क्या करेंगे, 16 में से 16 एक्स में से 13 एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे एक्स, 3 एक्स और बटे में ये 20 बराबर यहाँ पर 60। अब देखिए हम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हमें तो संख्या निकालना था तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 गुणा 20 तो x बराबर हमको कितना आएगा 400। यही हमारा आंसर है, जो संख्या है वो कितनी है 400 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए हमको यहाँ पर संख्या नहीं मालूम तो हमने मानी संख्या x का गुणा होता है, का मतलब 3/7। देखिए 3/7, फिर कहा उसके मतलब होता है संख्या के ही बोल रहा है कितना 40%। तो देखिए 40% हटाने का हम क्या करते हैं 100 और 12 अधिक है। तो देखिए 12 जब अधिक आए तो इन दोनों का अंतर ही वो 12 के बराबर होता है। तो देखिए 12 माइनस, अब यदि आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप प्लस करेंगे, फिर आपको एक बार स्टेप लाना पड़ेगा। तो हम अधिक का इससे पहले वाले सवाल में आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो देखिए ये क्या हो गया 3x बटे 7 माइनस ये क्या है 2x बटे 5 बराबर कितना 12। अब देखिए 7 और 5 का हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा 35। अब 35 में क्या करते हैं हम 7 का भाग देते हैं तो 7 5 बार भाग जाएगा, 7 पन्ना 35 होता है 5 बार, और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 माइनस। अब 35 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 से 35 मतलब 7 बार भाग गया है, और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 एक्स बराबर 12। यदि आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 5 का गुणा आप 3 से कर दीजिए और 7 का गुणा 2 से कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। अब देखिए 15x में से 14x जाएंगे तो कितना x बचेगा, x बचेगा और बटे में 35 और बराबर 12। अब 35 का गुणा 12 से कर दीजिए तो देखिए x बराबर हमारे पास जो संख्या आएगी 35 का गुणा हम 12 से करेंगे तो क्या आता है, देखिए 35 का गुणा 12 से हम करेंगे तो हमको मिलेगा 420। लेकिन ये तो हमें संख्या निकली है, लेकिन इसका हमें कितना परसेंट चाहिए 60% चाहिए। तो इसका हम 60% निकाल देते हैं तो 420 का 60% निकालेंगे तो देखिए 0% हटाने का 100, 0 से 0 और एक 0 से ये। अब 42 का गुणा जब हम 6 से करते हैं तो 252 हमारा आंसर आता है। तो यही हमारा आंसर है। और संख्या पूछते तो संख्या कितनी थी 420। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी मात्रा में हो सकता है आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। तो देखिए हमको संख्या नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं संख्या ये, संख्या मान ली या मान भी सकते हैं x। तो संख्या का से मतलब गुणा, 14वां भाग से मतलब है 1/14। तो 14वां भाग आप चाहें तो बटे में 14 भी लिख सकते हैं और वो किसके बराबर है 12 के बराबर है। देखिए बराबर 12 के बराबर है। अब हमको संख्या निकालनी है तो देखिए यहाँ से संख्या बहुत आसानी से निकल जाएगी। 12 गुणा 14, 12 का गुणा 12 में 14 का गुणा कर दिया, या मतलब दोनों में से कहीं भी गुणा करेंगे बात एक है। अब देखिए क्या कहा कि संख्या का 150% कितना होगा। तो देखिए संख्या तो अभी हम चाहे तो गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसी का 150% भी निकाल देते हैं तो 150/100। देखिए 100 हो गया। अब देखिए एक 0 से एक 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। बस अब आपको क्या है, अब 12 और इंटू 7 दिया 21। अब 21 में 12 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 252 और यही संख्या है हमारी।
तो है सरल सवाल, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। और आप जितने प्रयास करेंगे और सवालों को आप नोट करके रखिए, और जब एमपी पुलिस में आप देखिएगा एक एक सवाल आपको हूबहू यही के सवाल आपको मिलेंगे। बस संख्या बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदल सकता, इस बात की गारंटी है। बस आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या कहा, संख्या नहीं दी, तो हम संख्या मान लेते हैं x। तो संख्या मान ली हमने x, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो गई संख्या का, अब देखिए 62% और 80% का अंतर 198, तो x गुणा 80% हम यहीं पे लिख देते हैं, और संख्या का ही 62%, 62 ये परसेंट लिख दिया, और इनका अंतर, अंतर से मतलब है माइनस, कितना अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो 98 है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने पहले क्यों लिखा नहीं, इसको बाद में। तो देखिए क्योंकि हम इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते तो माइनस में आता, संख्या माइनस में हो जाती, तो इसलिए हमने इस तरह से जमाया। अब देखिए 80% में से 62% जाएंगे तो कितना बचेगा, 18%। तो देखिए 18% भी हटा देते हैं हम, बराबर में 198। ये देखिए अब हम संख्या निकाल सकते हैं, x बराबर कितना होगा, 198 गुणा यहाँ पर 100 और बटे में कितना जाएगा, 18। जब 18 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 11 बार। कितनी बार, 11 बार। तो x बराबर हमको कितना आ गया, 1100। 11 का गुणा 100 में भी कर दिया, तो ये तो हमें संख्या निकल गई। लेकिन अभी और भी कुछ कहा है सवाल ने। सवाल ने कहा है संख्या के 92% और 56% का अंतर। ठीक है, तो संख्या, देखिए संख्या ये है, तो संख्या ये, संख्या मानने हमने कितनी मानी, संख्या यही है ना, तो किसका, ये 1100, ये देखिए 1100 इंटू, अब ये 1100 है, और इसका अंतर किसका, 92% माइनस 56%, तो हम 56 और ये परसेंट हटाने का यहाँ लिख देते हैं 100 का अंतर दिया ना, 92% और 56% का अंतर ये है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, अब 11 और 92 में से 56 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, और 11 का गुणा जब 36 से करेंगे तो होगा 396। यही हमारा आंसर है। तो इन सवालों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बस जमाएंगे, तो बस जमाना और हल करना ही इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या कहा कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, तो हमको क्या करना है, अधिकतम अंक दिए हैं। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं अधिकतम अंक। तो देखिए अधिकतम अंक है ना का 72%, जो किसके बराबर है, 360 के बराबर। तो देखिए 360, हमें तो अधिकतम अंक चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिए परसेंट भी हटाएंगे, तो अधिकतम अंक चाहिए तो इसके साथ जो गुणा में होता है वो सामने वाली संख्या के भाग में पहुंचा देते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 360 बटे 72, और बटे पर प्रतिशत भी हटाएंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे तो वो प्रतिशत कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ये देखिए 100 हो गया। अब इसको हम किससे काटेंगे, 72 से 5 बार काटेंगे। कितनी बार, 5 बार। तो 72 पंचे होता है 360, कितना होता है, 360। अब 5 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो उसके जो अधिकतम अंक है वो कितने, 500, और यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें संख्या नहीं दी, तो हमने मान ली संख्या x। अब इस संख्या में कितना जोड़ना है, 38 जोड़ना है। तो देखिए 38 जोड़ दिया, और ये कहा जो किया जाए तो वह अपने की मतलब संख्या। देखिए तो ये संख्या है ना, और कितने परसेंट हो जाती है, 119%। तो
19 बटा ये 100 हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको बराबर में लिख दिया, इसको बीच में बराबर में लिख दीजिए। तो हमें तो संख्या निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, x इस 38 को यहीं रहने दीजिए और x को वहाँ ले जाइए। तो यह बात वही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, 38 अपने स्थान पे रहने दें और x को उधर ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 119 x बटे में यहाँ पे 100 माइनस ये उधर गया तो कितना, ये x हो गया, और बराबर में कितना, ये 38। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में क्या कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, और एलसीएम कितना आएगा, 100। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इस तरह से आप समझेंगे तो क्या होगा, 119x माइनस 100 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और बराबर में यहाँ पर 38। अब देखिए 119 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 ही बचेगा ना, 19x बचेगा। ये देखिए 19x बचा। अब हमारे पास क्या है, बटे में कितना, 100 और बराबर 38। अब देखिए 19 से कम 19 और इसके बाद 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है ना। अब देखिए, और अब हमारे पास क्या बचा वो लिख देते हैं, देखिए x बटा 100 बराबर यहाँ पर 2। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर कितना, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। है सरल। तो इस तरह से आपको इन सवालों को बनाना रहता है।